हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू सीरीज 2026। तो हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे द लिविंग वर्ड। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आधे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लीनस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। 1990 का क्वेश्चन हमको पता है कि कार्लस लीनस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें वही पूछता है कि उन्होंने कौन सा नॉमेनक्लेचर इवॉल्व किया था। तो हम लोगों को पता है, देखो ऑप्शन है मोनोमियल, वर्नाक्यूलर, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। हम लोगों को पता है उन्होंने कौन सा दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके क्या होता है, टू कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बोल रहा है जो न्यू सिस्टमैटिक्स सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो आप 1988 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। उसके साथ ही ओएस मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, पर फिर भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या होगा। इसका देखो ऑप्शन है लीनस, बेंथम एंड हुकर, जूलियन हक्सले, एपी डे कैंडोले। तो हम किसने दिया था बच्चों, जूलियन हक्सले इंट्रोड्यूस द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी के 1988 का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, जो स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज होता है, ये क्या होता है कि स्पीसीज आर अनचेंजेबल ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड इवोल्यूशन। इट वाज स्टेटेड बाय लीनस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लीनस ने इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारा टॉपिक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली। 2023 मणिपुर नीट का क्वेश्चन है। बोल रहे जो हाउस फ्लाई होती है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है। तो हम लोगों को पता है कि जो हाउस फ्लाई होती है किसको बिलोंग करती है, मस्किडे फैमिली को। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडे। हमने अभी 2021 देखो, इससे पहले भी क्वेश्चन में देखा कि जो हाउस फ्लाई होती है किसको बिलोंग करती है, मस्किडे फैमिली को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो हमको इसमें जो फैमिली को, फैमिली मतलब कौन सी फैमिली है उसके लिए जो मैच करना है, हमको ऑप्शन सेकंड में ऑर्डर को उसमें मैच करना है, कॉलम सेकंड में क्लास कौन सा फाइल है, इन सबको इसके साथ मैच करना है। तो हम लोगों को फैमिली क्या होती है, मस्किडे फैमिली होती है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखो दो ऑप्शन में सी और डी, तो ए और बी हम एलिमिनेट कर देते हैं। उसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा एक ऑर्डर है। तो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट किसमें, सी ऑप्शन में। तो देखो हमें बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो फिर इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है 17 का। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। 2012 मेंस का है। बोलना देखो करेक्टली नेम भी लिखा होना चाहिए उसका स्पेसिफिक साइंटिफिकली, और करेक्टली प्रिंटेड भी होना चाहिए वो नॉमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों को पता है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम होता है कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो पहला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, बोला था जीनस को, और दूसरा वर्ड, और वो कैपिटल लेटर होता है तो जीनस होता है, और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिस एपिथेट को, और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। देखो मस्का डोमेस्टिका इज अ हाउस फ्लाई, ठीक है। और देखो आप देख रहे हो नेम भी करेक्ट लिखा है, जीनस का नाम कैपिटल है और स्पेसिस का नाम स्मॉल से स्टार्ट किया है। तो देखो इज अ हाउस फ्लाई, ये ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सी पेरम, ये नाम भी करेक्ट लिखा है। प्रोटोजन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, फिलीस टाइगरिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। अगला है, ई कोलाई फुल नेम एंटमीबा कोलाई, अ कॉमनली occurring bacterium in human intestine. No, it is tiny protozoa responsible for malarial disease. ओके, और टाइग्रिस क्या है, इंडियन टाइगर है। इसका तो क्या हो जाएगा उसके बाद, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फेल्सी पेरम, और प्रोटोजन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो MR स्क्वायर 2011 प्री का है, तो मोस्ट रिपीटेड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोला कौन सा करेक्टली मैच्ड एनिमल से, देखो हाउस फ्लाई, मस्का एंड ऑर्डर। तो ये रॉन्ग है बच्चों। अगला है टाइगर टाइग्रिश द स्पीसीज। तो देखो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। टाइग्रिस क्या है, टाइगर क्या है, इसकी करेक्टली मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की सही लिखी, टाइग्रिस और वो उसकी स्पीसीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज। तो देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी 2003 का क्वेश्चन है। बोला स्पीसीज को हम क्या कंसिडर करते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस है तो मैं खुद ही आपको बताती हूँ। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, सो दे आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ
क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, रियल बेसिस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखो, काफी पुराना, देखो 2001 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। तो हम लोगों को पता है ये तो जीनस होता है वो हैज मोर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड स्पीसीज आर लेस जनरल इन कैरेक्टर्स देन जीनस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, ए, स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। 1990 बोला जो प्रैक्टिकल पर्पस है टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का वो क्या है। तो देखो ऑप्शन है फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो क्या हो जाएगा इसका 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस लिए हुआ था, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है विच अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। 1999 का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग याद करो, डिसेंडिंग टू असेंडिंग याद करो। तो देखो 23 का हमें क्या पता है कि क्या होता है कि पॉन्ड क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हम लोगों को देखना है असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख रहे हो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो ये एकदम करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आप लोग ट्रिक से इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। 1996 का क्वेश्चन है, बोला टैक्सॉन एक यूनिट है किसके ग्रुप की। तो हम लोगों को पता है कि जो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है कंसर्न्ड विद ग्रुपिंग एंड नेमिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी। ओके, तो अगला बोला है गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकीज एंड ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम। 1993 कौन मतलब किस चीज़, ये कौन से उसके सेम किस चीज़ को बिलोंग करते हैं, मतलब ये तीनों एक ही चीज़ में आते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन बींग्स चारों। तो हम लोगों को पता है ये सेम ऑर्डर में आता है, दैट इज प्राइमेट्स। तो ऑर्डर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज 1992 का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो सीक्वेंस है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का वो क्या है। तो हम लोगों को पता है बच्चों सीक्वेंस डिवीजन क्या है, क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ये सब करेक्ट है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय आउट ऑफ NCERT 1992 का क्वेश्चन है, मैं खुद ही बता देती हूँ बच्चों, जो अर्नेस्ट हैकेल उन्होंने कॉइन किया था टर्म फाइलम 1866 में। तो क्या है, अर्नेस्ट हैकेल था उनका पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज। तो वो क्या है, बोल रहा है ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक। देखो 1992 और 1991 दोनों में आया था। तो क्या है बच्चों, जो टैक्सॉन है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, रिप्रेजेंट्स एनी रैंक, एग्जांपल एट बेसिक रैंक, टैक्सॉन इज कॉल्ड स्पीसीज एंड देन जीनस एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैक्सॉन। टैक्सॉन इज, अगला क्वेश्चन देखो टैक्सॉन पे आ गया, टैक्सॉन क्या है, क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ एनी रैंक। तो क्या हो जाएगा इसका रैंक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी या टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज। 1990 का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो बेसिक यूनिट है और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है क्लासिफिकेशन का वो क्या है। तो हम लोगों को पता है स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट है बच्चों। देखो आज के क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लिविंग वर्ड था छोटा सा चैप्टर था, इसके सारे PYQs हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। करते हैं स्टार्ट कल न्यू PYQ के साथ। तो बाय बाय।